हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, क्या सर्दी पड़ रही है। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यारो दिसंबर के बाद आएगा। सच में मजा आ रहा है, ऐसी सर्दी पड़ रही है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 14.2 जो एक्सरसाइज है वो मोड के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग जानेंगे मोड को कैसे फाइंड किया जाता है ऑफ ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि मोड का अनग्रुप डेटा कैसे, अनग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लें। उसमें हमने सीखा था कि मीन को डायरेक्ट मेथड से एंड अज्यूम मीन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिस्टिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये मोड होता क्या है। मोड मतलब बच्चे, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। मोड क्या होता है? मोस्ट कॉमन वैल्यू। क्या होता है? मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ डेटा। कोई भी अगर डेटा है बच्चे तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू होगा वही होगा मोड। अब थोड़ा सा आप सोचो, जैसे सपोज यहां पर एक डेटा में लिख रहा हूं 1 2 3 2 4 7 2 9 5। अब बच्चे थोड़ा सा आप सोचो, मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 2 जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या हो रहा है? यहां पर रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर इस डेटा की मैं बात करूं तो इस डेटा का जो मोड होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग अनग्रुप्ड डेटा में क्या करते थे? मोड फाइंड करते थे। बट अभी हम लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, तो अभी मोड ग्रुप डेटा का मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला बता रहा हूं कि मोड कैसे फाइंड किया जाता है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन अ ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। थोड़ा सा पेशेंस बना के आप वीडियो देखते रहना बच्चों। एक एक चीज का मतलब बताऊंगा कि क्या होता है। L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, चलो समझते हैं। L मीन्स लोअर लिमिट। क्या होता है बच्चे? लोअर लिमिट ऑफ किसका? मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम लोग L रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा लोअर लिमिट क्या है एंड मॉडल क्लास क्या होता है। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसको मैं वापस बताने वाला हूं कि मॉडल क्लास को हम लोग कैसे पहचानते हैं और लोअर लिमिट क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझो, L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब हम लोग समझते हैं F1। F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं F1। अब हम लोग समझते हैं F0। F0 क्या होता है? F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। क्या लिखा है बच्चे यहां पे हमने? यहां पर मैंने लिखा है कि F0 जो होता है, F0 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी जो मॉडल क्लास के ठीक ऊपर होगा। मॉडल क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं। सिमिलरली अब क्या फाइंड करना है? F2 होता है बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। क्या होता है बच्चे? F2 क्या होता है? F2 फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की जो मॉडल क्लास के ठीक नीचे होता है। मॉडल क्लास के ठीक नीचे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यहां पर बच्चे क्लास आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। ये मैंने 3 आपको बता दिया। अब क्या बचा? L हो गया। अब बचा है H। H क्या होता है बच्चे? साइज ऑफ द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की जो साइज होती है उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं।
ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया फॉर्मूले में, एक एक वर्ड का मैंने मतलब बताया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन और बताऊंगा कि एल को कैसे फाइंड किया जाता है, F1 को कैसे पता करेंगे, F0 को कैसा पता लगाएंगे, F2 क्या होता है, H क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 14.2 का। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट इज गिवन। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। कंपेयर द इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। बट बच्चे मीन ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 14.1 में फाइंड कर लिया है, इसलिए यहां पर मीन मैं नहीं फाइंड करके करने बताने वाला हूं आपको। मीन आप जानते हो कैसे फाइंड किया जाता है, यहां पर सिर्फ हम लोग मोड फाइंड करना सीखेंगे। तो यहां पर दिया गया है एज, क्वेश्चन नंबर 1, एज इज गिवन एंड नंबर ऑफ पेशेंट इज गिवन। नंबर ऑफ पेशेंट एज इज गिवन 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। एक बार आपको देखना है बच्चे कि जो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है वो क्या कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। कैसे पहचानते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को? अगर पहले का लोअर लिमिट देखो, जो बच्चे जैसे ये क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल की जो छोटी वैल्यू है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब ये क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। और जो बड़ी वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। तो पहले की अपर लिमिट अगर दूसरे के लोअर लिमिट के इक्वल है मतलब क्लास क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस क्लास है। तो उस मौके पर हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। उसको कंटिन्यूअस बनाने का एक अलग तरीका होता है। मीन में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास दी गई है किसी क्वेश्चन में तो उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। तो बच्चे एक बार फिर से वही मैं रिपीट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक्सरसाइज 14.1 की वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासेस है क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस क्लासेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको हम लोग बना देते हैं कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। नंबर ऑफ पेशेंट जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया गया है? 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ये मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चे, मैक्सिमम मोस्ट कॉमन वैल्यू। मैंने क्या बताया था आपको? मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ डेटा। मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। एम आई राइट? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वही मोस्ट कॉमन वैल्यू होगा। तो यहां पर देखो जो नंबर ऑफ पेशेंट है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि जो क्लास इंटरवल 35 to 45 है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। कितना है? 23। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है? 23। सो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू बच्चे 35 to 45। ये जो 35 to 45 का क्लास इंटरवल है ये हो जाएगा मॉडल क्लास। अब समझ में आया मॉडल क्लास कैसे पहचानते हैं? मॉडल क्लास वही क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मॉडल क्लास वही क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। वेरी गुड। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या थी? 23। मतलब मॉडल क्लास हुआ क्या? 35 to 45। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था मॉड का, यहां पे फिर से बता रहा हूं। क्या होता है मॉड? मॉड इज इक्वल टू बच्चे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब L क्या होगा? यहां पर मैंने बोला था बच्चे L क्या होता है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? 35।
L कितना 35। अब क्या फाइंड करना है F1। F1 मैंने आपको बताया था बच्चे, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है बच्चे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 23, तो ये क्या हो जाएगा F1। F1 कितना 23। अब F0 मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है F0, कितना है 21। सिमिलरली आप लोग निकालते हैं F2 क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, कितना है F2 कितना 14। F2 यहां पर लिख देते हैं कितना 14। अब लास्ट बचा है H क्या होता है बच्चे, साइज ऑफ द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, साइज डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो साइज कितना हुआ 10। अभी क्या करते हैं, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, अब सारी वैल्यूज को क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू L कितना 35 प्लस F1 कितना बच्चे 23, F0 कितना 21 अपॉन 2F1, 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा 46, माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H कितना 10। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना 2, 46 माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करते हैं 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 इंटू 10। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, चलो एक स्टेप यहां पर कर देते हैं, ये हो जाएगा 35 प्लस कितना 2 अपॉन, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1, 2 अपॉन 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई करूंगा 20 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चों, उसको डिवाइड करेंगे 35 प्लस 11 1 जा 11, 9 कैरी गया, डेसिमल लगाया 90 हुआ, 11 8 जा 88, 2 अगेन 20 हुआ, 11 1 जा 11। सो हियर वी विल गेट 35 प्लस 1 हो जाएगा 36.81। दैट इज आवर फाइनल आंसर। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसका जो आंसर होगा, मतलब इसका जो मोड होगा वो क्या होगा 36.81। और एक बात बच्चों, जो हमने मॉडल क्लास फाइंड किया था वो क्या था, वो था 35 टू 45। तो हमेशा ध्यान देना, जो मॉडल क्लास होगा हमेशा मॉड, हमेशा आंसर उसके बीच में ही आना चाहिए। अगर बीच में नहीं आया, मतलब अगर 35 से लेस आ गया या फिर 45 से ज्यादा आ गया, तो आपने कहीं मिस्टेक किया है, आप तुरंत अपनी कैलकुलेशन को चेक करेंगे। ऐसे हम लोग वेरीफाई करते हैं आंसर्स। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बताता ट्रिक कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मॉडल क्लास की क्या है नीचे है या फिर ज्यादा है, आप उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करो, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते थे। बट इस बार सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ जो मेरा आंसर आया है क्या वो मॉडल क्लास के बीच में है, अगर है तो करेक्ट है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं मोड के। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन अ ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर दिया गया है दी फॉलोइंग डेटा gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। lifetime in hours 0 to 20, फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब मुझे इसमें भी क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लाइफ टाइम्स क्या दिया गया है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। और क्या दिया गया बच्चों, यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितना दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, वही जो मैंने बोला था। सबसे पहले देखो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वही हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम क्या है 61, तो ये हो गया मॉडल क्लास। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 60 to 80 के बीच में आएगा। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे
61. So therefore मॉडल क्लास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना 60 to 80. ये होगा मॉडल क्लास. अब क्या करते हैं, वैल्यूज फटाफट फाइंड करते हैं. देयरफॉर L हो जाएगा बच्चे 60, F1 हो जाएगा 61, F0 हो जाएगा 52, F2 हो जाएगा 38 एंड H हो जाएगा कितना, डिफरेंस कितने का है 20 का है. वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिया. अब फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि वैल्यूज मैंने कैसे फाइंड किया. L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 60, इसलिए L आया 60. F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 61, मतलब ये क्या हुआ F1. एंड F0 क्या होता है बच्चे, मॉडल क्लास के ठीक ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है F0. मॉडल क्लास के ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है F2. एंड H क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, या फिर मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कितना है 20. अब फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर निकालते हैं. मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो देयरफॉर ये हो जाएगा L कितना 60 प्लस F1 कितना 61 माइनस F0 कितना 52 अपॉन 2F1 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 122 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H कितना है 20. चलिए अब इसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों 60 प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा 9, 5 माइनस 5 0, 122 माइनस 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 इंटू 20. सो देयरफॉर ये हो जाएगा 60 प्लस 9 अपॉन देखो 2 माइनस 0 कितना 2, 12 माइनस 9 कितना 3, 32 इंटू 20. सो देयरफॉर ये हो जाएगा. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 10 जा 20, 2 16 जा क्या हो जाएगा 32. मतलब यहाँ पे वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, अगेन 2 से कर देते हैं. 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. So here we will get 60 plus 9 into 5 45 अपॉन कितना 8. अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये होगा 60 प्लस 8 5 जा 40 कितना आया कैरी 5, डेसिमल लगाया 50 हुआ. 8 6 जा 48 कितना 2. अब 8 2 जा 16, 8 5 जा 40. So here we will get 5.625. So therefore our answer is 65.625. जी हाँ बच्चों, मेरा आंसर क्या आया 65.625. इसी के साथ हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2. फटाफट करिए नोट डाउन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. चलिए इसको इरेज करते हैं. मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. 3-4 बार फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा. ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना हो. एक बार अभी मेरे साथ जब मैंने लिखाए थे फॉर्मूले याद करते जाओ. एक बार वीडियो खत्म होने के बाद बुक पेन लेके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी मेरी है फॉर्मूले याद हो जाएंगे. यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. देखो the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. As you know, mean हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चे, तो mean यहाँ पर मैं नहीं करवाने वाला हूं. सिर्फ हम लोग फाइंड करेंगे क्या, मोड. एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है कितना 1000 to 1500, then 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000. उसके बाद क्या है बच्चे 4000 to 4500 एंड लास्ट 4500 to 5000. ये हमने क्लास इंटरवल लिख लिया. साथ में फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है 24, देन 40, देन 33, देन 28, नेक्स्ट 30, देन
22, देन 16 एंड देन 7। ये फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब सेम प्रोसेस, पहले फाइंड करो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। ये जो क्लास दिया गया है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40, तो ये होगा मेरा मॉडल क्लास। स्टार्ट करते हैं। सिंस मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना 40, सो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना 1500 टू 2000, 1500 से 2000। अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। L हो जाएगा 1500, F1 कितना बच्चों, F1 40, F1 कितना 40। कैसे फाइंड करते हैं F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना 40, F0 कितना 24, F2 कितना 33, H कितना, साइज कितना, डिफरेंस कितने का है 500 का। सारी वैल्यूज मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड, मोड का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा L कितना है हमारे पास 1500 प्लस, यहां पर है प्लस, F1 कितना 40, F0 24 अपॉन 2F1 कितना हो जाएगा 80 माइनस F0 24, F2 कितना 33 इंटू H कितना 500। सो देयरफॉर बच्चों ये हो जाएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे 16 हो जाएगा अपॉन 80 माइनस 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 इंटू क्या 500। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चे 1500 प्लस 16 अपॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 कितना 2 इंटू क्या 500। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट कितना मिल रहा है 1500 प्लस 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 एंड कितने डबल जीरोज है वहां पर अपॉन 23। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, जो वैल्यूज आएगी इसमें ऐड कर देंगे। तो बच्चों चलो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। 8000 को डिवाइड करना है मुझे किससे 23 से, 8000 23 से डिवाइड करना है। अब देखो 25 3 जा 75 होता है, मतलब 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पर। 23 इंटू 6 कितना होता है 69, सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा 11, कितना हुआ 110। 22 पंचे 110 होता है, मतलब 23 4 जा जाएगा ये, 23 4 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 हुआ, एंड यहाँ पे कितना बचा 10, 10 माइनस 9 1 18 आया। अब यहाँ पर आया अगेन 10 180 हुआ। अब वही अगेन 25 पंचे क्या हो जाता है 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते 175 गया, तो 25 23 7 जा ही जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10 माइनस 1 कितना 9, 7 माइनस 6 कितना 1, 19 आया। अब क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं, कितना होगा 190। तो अब कितने टाइम्स जाएगा बच्चे, अब 8 टाइम्स जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 7 टाइम में 161 हुआ था, तो 8 टाइम्स जब मैं करूंगा ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, कितना आया 6 आया। अब अगेन जीरो लगाते हैं 60, तो 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, 3 जा 69 होता है, मतलब वैल्यू कितनी मिल रही है अप्रोक्सीमेट मुझे 347.82। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस कितना 347.82, ऐड कर देते बच्चे इसको। तो अगर मैं ऐड करूंगा ये हो जाएगा देखो 0.82, तो वैसे ही रहने वाला है, 47 आ गया यहाँ पर। अब 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, और यहाँ पर कितना आया 1, 1847.82, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इसको फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया
फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर्स यहाँ पर दिया है एंड नंबर ऑफ स्टेट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है एंड द क्लास इंटरवल्स आर यहाँ पर दिया हुआ है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड व्हाट इज गिवन हियर बच्चे। और क्या दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टेट दिया है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कितनी दी है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है बच्चे, 10 है। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, 30 to 35। क्या है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, लिखो सिंस मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना, 10। सो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू हाउ मच बच्चे, क्या हो जाएगा, कौन सा क्लास होगा, 30 to 35 वाला क्लास होगा। तो अगर मुझे मॉडल क्लास मिल गया तो अभी फटाफट हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 30, F1 कितना होगा बच्चे 10, F0 कितना होगा 9, F2 कितना होगा 3 एंड H क्या होता है, साइज कितने की है, 5 की है। सारी वैल्यूज मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखते हैं मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, L कितना है 30 प्लस F1 कितना 10 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 दैट मीन्स कितना हुआ 20 माइनस F0 9 माइनस F2 3 इंटू H कितना 5। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना 1 अपॉन 20 माइनस 12 कितना 8 इंटू कितना 5। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट बच्चे 30 प्लस कितना हो जाएगा 5 अपॉन 8, डिवाइड कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 30 प्लस अभी 8, 5 क्या है छोटा है 8 से तो ये होगा 0.8, 6 जा 48, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 4 कैरी, 8 5 जा कितना हो जाएगा बच्चे 40। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 30.625 दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, रन स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बैट्समैन यहाँ पर दिया गया बच्चे। और क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्लास इंटरवल। क्या दिया है क्लास इंटरवल में, 3000 to 4000, देन 4 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8 to 9000, 9 to 10,000 and 10,000 to 11,000। ये मैंने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल। अब नंबर ऑफ बैट्समैन दैट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कितनी है इसमें, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 18, मतलब मॉडल क्लास क्या होगा 4000 to 5000। सिंस मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी
कितना है बच्चे 18। सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा, क्या होगा मॉडल क्लास 4000 टू 5000। अब क्या करना है, ये मॉडल क्लास हमने लिख दिया। सो देयरफॉर एल कितना हो जाएगा बच्चे, एल हो जाएगा 4000, F1 कितना 18, F0 कितना 4, F2 कितना 9, H कितना, साइज कितने का है 1000 का, ये साइज मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, मॉड का। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो देयरफॉर ये हो जाएगा L कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4000 प्लस F1 कितना 18 माइनस F0 कितना 4 अपॉन 2F1 मतलब 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू क्या H कितने का 1000 है, H कितना है 1000। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चों 4000 प्लस 18 माइनस 4 हो जाएगा 14 अपॉन 36 माइनस कितना हो जाएगा 13 इंटू 1000। सो देयरफॉर 4000 प्लस, अभी क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये देखो ये होगा 14 अपॉन 6 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू कितना 1000। अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। सो हियर वी विल गेट 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। चलिए डिवाइड करते हैं, यहां पर मैं आपको डिवाइड भी दिखा देता हूं। ये हो जाएगा, क्या करना है मुझे, कितने को डिवाइड करना है 14000 को, किससे डिवाइड करना है 23 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कितना है 140 है, तो 25 6 जा होता है 150, मतलब जो है 6 हो जाएगा यहाँ पर 12। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, कितना आया 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, कितना आया 2, जीरो लगाया मैंने 20 हुआ। अगेन एक जीरो और चाहिए, तो एक और जीरो लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और जीरो लगा दूंगा, मतलब ये हो जाएगा 60। यहाँ पर कितना आया 200। अब देखो 25 8 200 होता है, मतलब यहाँ पर 23 8 जा जाएगा बच्चे, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 4 कितना 6, 9 माइनस 8 कितना 1, कितना आया 16। अब अगेन एक जीरो लाओ, कैसे, डेसिमल लगा के, तो ये कितना हुआ 160। 25 6 जा, ये हो जाएगा बच्चे 150 होता है, दैट मीन्स 26 6 जा कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 2, कितना बचा यहाँ पे 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, कितना आया 22, कितना आया 22, डेसिमल लगाया पहले से ही, कितना हुआ 220 हो गया। अब 23 10 जा 230 होता है, मतलब कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो अगर मैं 9 बार लेके जाऊंगा तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, इतना वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस कितना 608.69। सो देयरफॉर बच्चे अगर मैं इसको ऐड करूंगा मुझे आंसर मिलेगा 4608.69, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको फटाफट इरेज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया गया है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पर मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। क्या दिया है, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स क्या दिया है यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्या दिया है फ्रीक्वेंसी में, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है बच्चे। तो फटाफट क्या करते हैं, क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, देखो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चे, 20 है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 40 to 50 वाला क्या होगा, मॉडल क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 20। सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा कितना, 40 to 50 का क्लास। ये 40 to 50 का मॉडल क्लास हो गया। फटाफट वैल्यूज लिख देते हैं। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 50, F1 हो जाएगा 20, F0 12, F2 मेरे प्यारे बच्चों कितना 11 एंड H कितना है, H है 10। H क्या होता है, साइज ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कितने का डिफरेंस है, 10 का है। अब फॉर्मूला यूज करो मोड का, क्या होता है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो देयरफॉर ये हो जाएगा L कितना है हमारे पास, 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2F1, दैट मीन्स 20 इंटू 2 कितना होगा 40 माइनस F0 कितना 12, F2 कितना 11 इंटू H कितना है बच्चों 10। सो देयरफॉर ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस 12 8 अपॉन 40 माइनस, अब देखो यहाँ पर 12 माइनस 11 ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2 कितना है 23 इंटू क्या 10। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 40 प्लस 8 अपॉन 10 माइनस 3 क्या होगा 7, 3 माइनस 2 क्या होगा 1 इंटू क्या 10। सो देयरफॉर ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 8 इंटू 10 80 अपॉन कितना 17। अभी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं और फटाफट आंसर फाइंड करते हैं। 40 प्लस, अब यहां पर देखो 17 बचे 85 होता है, 17 चौका 68 कितना आया 4, 68 आया तो कितना कैरी गया 12, डेसिमल लगाया 120 हुआ, 17 85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 1 कैरी, 0 लगाया कितना हुआ 10, 1 कैरी 10 हुआ, मतलब ये हुआ 100, 17 से 85 कितना आएगा 705। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। सो हियर वी विल गेट 40 प्लस 4 कितना होगा 44.705 कितना आया 44.705, दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये क्या है हमारा आंसर है। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं बच्चे जो भी आज मैंने आपको सिखाया, यहाँ पर जो भी थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें आपको सिखाई है ये समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ध्यान रखना बच्चे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 इसका टारगेट रहेगा हमारा। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।